तारीख के पन्नों में ना कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनका जिक्र तो आसमानी किताबों में मिलता है, मगर उनकी जिंदगी बिल्कुल एक राज की तरह होती है। आज के इस तज्जिये में हम ऐसी ही एक अजीम शख्सियत हज़रत ज़ुल्किफ़्ल यानी खामोश फातेह के दबे पांव चलने वाली कहानी को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि असारी दुनिया के शोरोगुल में उनकी वो खामोशी असल में कितनी बड़ी ताकत थी। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो थे कौन। सोचिए, एक ऐसी हस्ती जिन्हें खुदा ने हज़रत इस्माइल और हज़रत इदरीस जैसे अजीम अंबिया की सफ़ में खड़ा किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की तफसीलात कहीं नज़र ही नहीं आती। पूरा कुरान मजीद उठाकर देख लीजिए, इनका जिक्र सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया है। उनके अपने हालात और वाक़यात के बारे में मालूमात ना होने के बराबर हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरा राज है जिसने सदियों से मुहक्किकीन को हैरत में डाला हुआ है। यहाँ इस स्लाइड पर जो हवाले हैं इन पर ज़रा गौर कीजिए। सूरह अल अनबिया में इन्हें सब्र करने वालों में से बताया गया है और सूरह साद में चुने हुए बेहतरीन लोगों में से। बस ये 2 मुख्तसर से हवाले मौजूद हैं, मगर देखिए दोनों ही जगह इनका दर्जा कितना बुलंद और अजीम बताया गया है। आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी उनमें? ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसकी वजह से इन्हें ये अजीम मुकाम हासिल हुआ? इस अजीम मुकाम को समझने के लिए हमें पहले उस सदियों पुरानी बहस को देखना होगा जो उलमा के दरमियान चलती आ रही है। असल में एक बड़ा सवाल हमेशा से ये रहा है, क्या वो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए एक नबी थे या फिर एक इंतहाई नेक और साले इंसान थे जिन्होंने बस एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। दोनों ही राय बिल्कुल सॉलिड दलाइल रखती हैं। एक तरफ चूंकि इनका जिक्र अंबिया के साथ आया है तो इन्हें नबी तस्लीम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तहकीक इन्हें एक अजीम आम इंसान साबित करती है। हम यहाँ किसी एक राय की तरफ झुकने के बजाय बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ उन ख्यालात पर बात करेंगे जो इन बहसों से उभर कर आते हैं। अगर हम इनकी शख्सियत के हवाले से अलग अलग तारीखी नज़रियात को देखें तो वो सच में बहुत दिलचस्प हैं। मेन स्ट्रीम तहकीक की बात करें तो कुछ का ख्याल है कि ये हज़रत हज़कील थे, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि ये हज़रत अय्यूब के बेटे थे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही मुख्तलिफ और फ्रिंज थ्योरी भी मौजूद है। वो थ्योरी इनके लक़ब किफ़्ल को गौतम बुद्धा के शहर कपिलवस्तु से जोड़ती है और इन्हें ही बुद्धा करार देती है। अब अगरचे ये आखिरी नज़रिया ज़्यादातर इस्लामी उलमा की तरफ से बिल्कुल रद्द किया जाता है, लेकिन तारीख के पन्नों में इन मुख्तलिफ रवायतों को एक साथ देखना वाकई यहाँ मालूमाती ज़रूर है। पहला हिस्सा, क़यादत का बोझ और 3 नामुमकिन शराइत। ये दरअसल उस वक्त की बात है जब हज़रत अल यासा काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें इस बात की शदीद फ़िक्र की कि उनके बाद आखिर उनका जानशीन कौन होगा। तो इस जानशीन को चुनने के लिए हज़रत अल यासा ने 3 ऐसी शर्तें रख दीं जो किसी भी आम फर्द के लिए कबूल करना तकरीबन नामुमकिन था। ज़रा देखिए इन्हें। पहली शर्त, हमेशा हर दिन रोज़ा रखना। दूसरी, हर रात मुकम्मल इबादत करना। और तीसरी, जो सच में सबसे सख्त थी, कभी भी किसी भी हाल में गुस्सा न करना। ये सिर्फ रूल्स या पाबंदियां नहीं थी, बल्कि आने वाले लीडर के लिए एक इंतहाई सख्त नफ्सियाती टेस्ट था ताकि उसकी क़यादत का तवाज़ुन परखा जा सके। अब जब ये शर्तें सुनाई गईं तो हर तरफ एक हैरान अंगेज सन्नाटा छा गया, मगर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए मजमे के बिल्कुल आखिर से एक आम से नौजवान ने उठकर पूरे एतमाद से कहा, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। बस यही वो लम्हा था। उस नौजवान को उसकी इस अजीम और मुश्किल कफालत कबूल करने की वजह से ही ज़ुल्किफ़्ल का लक़ब दिया गया, क्योंकि ज़ुल्किफ़्ल का लफ्ज़ी मतलब ही होता है जिम्मेदारी उठाने वाला या कफालत करने वाला। दूसरा हिस्सा, शैतान की आजमाइश, इरादों की जंग। इब्लीस ने तय कर लिया था कि इस वादे को हर हाल में तोड़ा जाएगा और उसने एक सख्त नफ्सियाती जंग शुरू कर दी ताकि ये न टूटने वाला अहद किसी तरह टूट जाए। अब देखिए ज़ुल्किफ़्ल के जिस्मानी हुदूद को कहाँ आजमाया गया। दिन भर रोज़ा रखना, कौम के मसाइल सुनकर इंसाफ करना और फिर सारी रात लंबी इबादत करना। इन सब के बाद उनके पास दिन भर में आराम के लिए सिर्फ दोपहर का एक इंतहाई छोटा सा वक्त बचता था जिसे कैलूला कहते हैं। और इब्लीस, उसने बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि बस यही वो वाहिद नाजुक लम्हा है जहां नींद की कमी और शदीद थकावट का फ़ायदा उठाकर उन्हें गुस्सा दिलाया जा सकता है। अगले के इन 3 दिनों में इब्लीस ने अपने फरेब का पूरा जाल बिछा दिया। पहले दिन देखिए, उसने एक कमज़ोर बेबस बूढ़े का भेस बदला और ठीक दोपहर के आराम के वक्त आके लंबा चौड़ा मसला बयान करके फरियाद शुरू कर दी। दूसरे दिन उसने फिर से आके वादा खिलाफी का बहाना बनाया और कीमती वक्त ज़ाया किया। और तीसरे दिन तो उसने मामला ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वो सीधा एक बंद कमरे में ही परेशान करने आ गया। इन तीनों दिनों का सिर्फ एक ही मकसद था, आराम में खलल डालकर उनके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा किया जाए। जिस्म की थकावट मुसलसल बढ़ती जा रही थी।
ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شخص جو رات بھر سویا نہ ہو، بھوکا پیاسا ہو اور لگاتار دوپہر کی اس مختصر سی نیند سے بھی اسے محروم کر دیا جائے۔ اس کی حالت آخر کیا ہوگی؟ لیکن یہاں صبر کی عظیم ترین مثال قائم ہوئی۔ ہر مرتبہ ذوالکفل نے اس عذاب بانی فریاد کو بالکل اطمینان سے سنا، انصاف دلانے کا وعدہ کیا، لیکن جب بھی عدالت کا وقت ہوتا وہ شکایت کرنے والا بوڑھا وہاں موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو جو سب سے بنیادی اور اہم نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ تیسرے دن صورتحال نے کیسا عجیب رخ اختیار کیا۔ تھکاوٹ کی انتہا پر ہونے کی وجہ سے ذوالکفل نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا کہ دوپہر کے اس وقت کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ دروازے کھڑکیاں مکمل بند تھیں، باہر پہرا تھا، لیکن اچانک اندر سے دستک ہوئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بوڑھا شخص اس بند اور اکیلے کمرے کے اندر موجود تھا جہاں آنے کا راستہ تھا ہی نہیں۔ اب اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر میں بجائے اس کے کہ ذوالکفل نیند کی کمی اور تھکاوٹ سے چڑچڑے ہو کر غصے میں پھٹ پڑتے، انہوں نے ٹھہر کر فوراً حقیقت کو بھانپ لیا اور بہت کاملی پوچھا، کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، یہ اپنے ہوش و حواس کو بالکل قابو میں رکھتے ہوئے اس شیطان کی ایک فاتحانہ شناخت تھی۔ اور اس ٹھہراؤ کے آگے آخرکار اس فریبی روپ کو تسلیم کرنا ہی پڑا۔ ابلیس نے اقرار کیا، ہاں میں نے ہر کوشش کی کہ تمہیں غصہ دلا سکوں، مگر تم نے مجھے ہرا دیا۔ لٹرلی یہ اقرار دراصل اس بات کی تصدیق ہے کہ اپنے نفس پر اور خاص طور پر اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول ہونا ایسی فتح ہے جو شیطانی منصوبوں کو بھی شکست دے دیتی ہے۔ ابلیس غصہ دلا کر قابو پانا چاہتا تھا، مگر وہاں صرف اور صرف ٹھہراؤ تھا۔ تیسرا حصہ، صبر یعنی دی الٹیمیٹ ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس تاریخی واقعے سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اب اس عظیم سبق کو دیکھتے ہیں جو اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں صبر کی جو حقیقی تعریف بیان ہوئی ہے نا، وہ ہماری روزمرہ سمجھی جانے والی تعریف سے بالکل ہی الگ ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے یا بے بسی سے تکلیف سہنا نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ کو مشتعل کیا جائے، بھڑکایا جائے، تو اس کے باوجود اپنے اندر ایک گہرا مناسب ٹھہراؤ رکھنا اور اپنی ذات پر، اپنے نفس پر مکمل قابو رکھنا ہی اصل صبر ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی ایکٹیو اور پاورفل ذہنی طاقت کا نام ہے، کیونکہ اصلی اور حقیقی طاقت کبھی بھی آواز اونچی کرنے، شور مچانے یا وائلنس میں ہوتی ہی نہیں، بلکہ یہ تو اپنی خود کی ذات پر خاموش مگر مضبوط مہارت میں ہوتی ہے۔ ذوالکفل کی یہ تاریخی وراثت کوئی بڑی فوجی جنگیں جیتنے یا سمندر پھاڑنے جیسے معجزات کی نہیں ہے۔ ان کی وراثت اس اندرونی داخلی جنگ کو جیتنے کی ہے جو ہم انسانوں کے اندر روزانہ غصے اور انا کے بیچ لڑی جاتی ہے، اور اسی خاموش فتح نے انہیں عظیم بنایا۔ آج کے اس انتہائی فاسٹ، شور و غل والے اور ہمیشہ غصے سے بھرے ہوئے دور میں یہ اہم سوال سوچئے، ایسے کون سے تنازعات ہیں جو صرف ایک چھوٹے سے پوز، ایک ٹھہراؤ لینے سے جیتے جا سکتے ہیں؟ اگر فوری ریئیکٹ کرنے کے بجائے تھوڑا ٹھہر کر صبر کو اپنایا جائے تو دنیا کے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل کی یہ خاموش فتح آج بھی ہمیں اسی عظیم ٹھہراؤ کی دعوت دیتی ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اس وضاحت میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔